मेरे दादाजी बहुत ही शांत और गंभीर इंसान। उनकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे उन्होंने जिंदगी के हर पहलू को बहुत करीब से देखा हो। हाथ में हमेशा एक घड़ी। वो घड़ी उनके लिए सिर्फ समय बताने का यंत्र नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का एक अहम हिस्सा थी। वो घड़ी कोई मामूली घड़ी नहीं थी, वो उनकी पहचान थी। उस घड़ी के साथ उनकी कई यादें जुड़ी हुई थीं, जैसे हर टिक टिक के साथ एक कहानी छुपी हो, उनकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट। जब भी वो उस घड़ी को देखते, उनकी आंखों में एक चमक आ जाती, जैसे वो किसी पुराने दोस्त से मिल रहे हों। दादाजी बताते थे, ये घड़ी उनके दादाजी ने उन्हें दी थी। उस समय ये घड़ी एक विरासत के रूप में दी गई थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तब से ये घड़ी जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन चली आ रही है। हर पीढ़ी ने इसे संभाल कर रखा, जैसे ये कोई अनमोल खजाना हो। इस घड़ी में समय के साथ साथ हमारी फैमिली हिस्ट्री भी छुपी है। हर पीढ़ी ने इसमें अपनी यादें और अनुभव जोड़े हैं, जैसे ये घड़ी एक जीवित इतिहास हो। हर टिक टिक पे जैसे दादाजी की आवाज गूंजती है, उनकी बातें, उनके अनुभव, सब कुछ इस घड़ी में समाया हुआ है। समय की कदर करो, जिंदगी अनमोल है, इसे खराब मत करो। दादाजी हमेशा कहते थे, समय सबसे कीमती चीज है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। उनकी ये बातें आज भी मेरे दिल में गूंजती हैं, जैसे वो आज भी हमारे साथ हों। आज जब मैं उस घड़ी को देखता हूं, तो मुझे दादाजी की यादें ताजा हो जाती हैं। उनकी बातें, उनके अनुभव, सब कुछ जैसे फिर से जीवित हो उठता है। ये घड़ी सिर्फ एक यंत्र नहीं, बल्कि हमारे परिवार की धरोहर है। इस घड़ी ने हमें एकजुट रखा है, हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखा है। ये घड़ी हमें याद दिलाती है कि समय की कदर करना कितना महत्वपूर्ण है और हमें अपनी विरासत को संभाल कर रखना चाहिए। दादाजी की ये घड़ी अब मेरे पास है और मैं इसे अपनी अगली पीढ़ी को सौंपने के लिए तैयार हूं। ये घड़ी हमारे परिवार की कहानी है, जो हमेशा जीवित रहेगी। ये घड़ी सिर्फ टाइम नहीं बताती थी, ये घड़ी समय की धड़कन थी, जो हर पल को जीवंत बनाती थी। इसकी टिक टिक में जीवन की हर धड़कन सुनाई देती थी। ये तो हिस्ट्री बताती थी। ये घड़ी उन पलों की गवाह थी, जो अब सिर्फ यादों में बसे हैं। हर तस्वीर, हर फोटो एक कहानी कहती थी। इसके हर निशान में एक कहानी थी, हर खरोंच, हर दाग एक अनुभव की निशानी थी। ये घड़ी उन अनगिनत पलों की साथी थी, जो समय के साथ धुंधले हो गए। दादाजी अक्सर हमें इस घड़ी के बारे में बताते थे। उनकी कहानियों में इस घड़ी का जिक्र हमेशा होता था। ये घड़ी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। ये घड़ी उनके साथ हर जगह जाती थी, चाहे वो खेतों में काम कर रहे हों या त्योहारों में शामिल हो रहे हों। ये घड़ी हमेशा उनके साथ रहती थी, खेतों में, त्योहारों में, हर सुख दुख में। ये घड़ी उनके हर पल की साथी थी, हर खुशी और हर गम की गवाह थी। इस घड़ी ने उनकी पूरी जिंदगी देखी थी। उनके जीवन के हर उतार चढ़ाव, हर संघर्ष और हर सफलता की साथी थी ये घड़ी। दादाजी कहते थे, समय सबसे बड़ा गुरु है। समय हमें सिखाता है कि कैसे हर पल को जीना चाहिए, कैसे हर अनुभव से सीखना चाहिए। ये हमें जिंदगी का असली मतलब समझाता है। समय की हर टिक टिक हमें याद दिलाती है कि जीवन कितना अनमोल है और हमें हर पल को संजोना चाहिए। ये घड़ी हमें उसी गुरु की याद दिलाती है। ये घड़ी सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि समय की साक्षी है, जो हमें जीवन के हर पल की कद्र करना सिखाती है। दादाजी के बाद ये घड़ी मेरे पिताजी को मिली। पिताजी भी इसे बहुत संभाल कर रखते थे। ये घड़ी हमारे परिवार का हिस्सा बन गई थी। हमें गर्व था अपनी इस विरासत पर। इस घड़ी ने हमें एक साथ बांध रखा था। ये हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती थी। ये घड़ी हमें सिखाती थी कि रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, उन्हें समय देना चाहिए, उन्हें संजो कर रखना चाहिए। इस घड़ी की बनावट और डिजाइन अद्वितीय थी। हर बार जब हम इसे देखते, हमें अपने पूर्वजों की मेहनत और समर्पण की याद आती। ये घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती थी, बल्कि हमारे परिवार की कहानियां भी सुनाती थी। हर पारिवारिक समारोह में ये घड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। हम सब इसके इर्द गिर्द बैठते और अपने बचपन की यादें ताजा करते। दादाजी की कहानियां, पिताजी के अनुभव और हमारे अपने किस्से, सब इस घड़ी के साथ जुड़े हुए थे। अब ये घड़ी मेरे बेटे के पास है। वो इसे उतनी ही श्रद्धा और प्यार से संभालता है, जितना उसके पूर्वजों ने किया था। उसे इस घड़ी की अहमियत समझ में आती है।
ये घड़ी हमारे परिवार की धरोहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है। ये हमें याद दिलाती है कि समय के साथ साथ रिश्तों की भी अहमियत होती है। इस घड़ी ने हमें सिखाया है कि समय की कद्र करनी चाहिए और रिश्तों को संजो कर रखना चाहिए। ये घड़ी हमारे परिवार का गौरव है और हमेशा रहेगी। मुझे याद है, बचपन में मैं अक्सर पिताजी से ये घड़ी मांगा करता था। इसके साथ खेलना चाहता था, इसकी टिक टिक की आवाज सुनता रहता था। पिताजी मुझे डांटते नहीं थे, मुस्कुराकर कहते थे, बेटा ये कोई खिलौना नहीं है, ये तो अमानत है। उनकी बातें मुझे समझ नहीं आती थीं, लेकिन आज मैं समझता हूं, ये घड़ी वाकई एक अमानत है, समय की अमानत, यादों की अमानत। ये घड़ी हमें समय का महत्व सिखाती है। समय का अपव्यय नहीं करना चाहिए, हर पल को जीना चाहिए, क्योंकि समय एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता। दादाजी अक्सर कहा करते थे, समय और शब्द एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। ये घड़ी हमें उनकी बातें याद दिलाती है, हमें जिंदगी की कदर करना सिखाती है, हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। आज ये घड़ी मेरे पास है, मैं इसे उतना ही प्यार और सम्मान देता हूं जितना मेरे दादाजी और पिताजी देते थे। ये घड़ी मेरे लिए सिर्फ एक चीज नहीं है, ये मेरे परिवार की विरासत है, मेरी धरोहर है, मेरी पहचान है। मैं इसे अपने बच्चों को दूंगा ताकि ये घड़ी जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन चलती रहे और हमारी कहानी बताती रहे। ये घड़ी हमें एक दूसरे से जोड़े रखती है, दादाजी, पिताजी और मेरी, हम तीनों पीढ़ियों को। ये घड़ी हमारे परिवार का एक अटूट बंधन है जो हमें हमेशा साथ रखेगा। ये घड़ी हमें सिखाती है कि रिश्ते समय से बढ़कर होते हैं, उन्हें निभाना चाहिए, उन्हें संजो कर रखना चाहिए। ये घड़ी समय से परे है, ये तो अनंत है, जैसे हमारे रिश्ते, जैसे हमारी यादें। ये घड़ी हमेशा हमारे साथ रहेगी, हमें हमारे परिवार की याद दिलाती रहेगी। ये घड़ी हमें सिखाती है कि जिंदगी छोटी है, लेकिन प्यार, स्नेह और रिश्ते हमेशा रहते हैं। ये घड़ी दादाजी की निशानी है, उनकी यादों का खजाना है। मैं जब भी इस घड़ी को देखता हूं, मुझे दादाजी की याद आ जाती है, उनकी बातें याद आ जाती हैं। ये घड़ी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कुछ चीजें बहुत कीमती होती हैं, उन्हें संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि वही चीजें हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं।